जय हिंद। आज इस वीडियो में हम कॉमन एरर का पार्ट दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। अब इसमें हमें कॉमन एरर का पता लगाना है। तो अब किस ऑप्शन में इसका कॉमन एरर है तो हम चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में हिमालयन रीजन यानी कि हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर दूसरा में फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द डी में आर इन द। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। कॉमन एरर सी पार्ट में नहीं, कॉमन एरर इसका बी पार्ट में है। फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया अब क्यों है इसे हमें देखना है। तो मोस्ट ऑफ के बाद जो है प्लूरल मोस्ट ऑफ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब और सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में प्लूरल वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब। तो हमें जो आंसर दिया गया एसएससी के द्वारा वह है बी में। तो अब हमें इसे सुधार करके देखना है कि फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर है प्लूरल यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो इसलिए प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाने के लिए हमें लेक को क्या करना पड़ेगा, LAKES। लेक में एस लगा देने से प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो हमें हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। यदि आंसर बी पार्ट में रहता फ्रेश वाटर, आंसर डी में रहता आर के जगह पे, तब हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यानी आर के स्थान पे हमें क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। तब ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर चाहिए। इसलिए जब आंसर दिया गया बी में तो हमें लेक को लेक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्कर्स हैव डिलीवर्ड vast quantity of food on the refugee campus। 8 वर्कर्स यानी कामगारों, हैव डिलीवर्ड तो ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। डिलीवर्ड हैज या हैव के बाद V3 फॉर्म में आता है। हैज या हैव के बाद V3। हैज सिंगुलर के लिए यूज किए जाते हैं और हैव प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया। डिलीवर्ड हैज हैव के बाद डिलीवर्ड V3 फॉर्म में है, ये भी सही है। वास्ट क्वांटिटी, वास्ट का मतलब होता है बड़े पैमाने, बड़ा यानी बहुत विशाल यानी बहुत ज़्यादा। वास्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वास्ट क्वांटिटी बहुत बड़ा मात्रा में, क्वांटिटी यानी मात्रा, ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप्स यानी कि जो शरणार्थियों के कैंप है उसमें बहुत बड़े यानी बड़े मात्रा में कामगारों की ज़रूरत है फूड
पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए, भोजन, उसे भोजन देने के लिए। तो ऑन द रिफ्यूजी नहीं होगा, शरणार्थियों के कैंप में। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब होता है कि जो किसी जगह पे उसे बसाया जाता है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसे हम शरणार्थी बोलते हैं। जैसे कोई भी क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में किसी भी जगह पे युद्ध होता है तो वहाँ से उन लोगों को ले जाकर एक किसी सुरक्षित स्थान पे उसे शरण दिया जाता है, उसी को हम शरणार्थी कहते हैं, जिसका कि कोई सहारा नहीं है, निसहारा, बेसहारा। रिफ्यूजी का मतलब होता है कैंप्स, उसी का कैंप में पहुंचाना है भोजन को, एक विशाल मात्रा में, बड़ा मात्रा में, एक बड़ी मात्रा में। तो बेस्ट क्वांटिटी ऑफ फूड, तो ऑन के स्थान पे हमें क्या करना पड़ेगा, इन द रिफ्यूजी कैंप्स। ऑन प्रीपोजिशन किसी पर ऊपर के होता है, जैसे ऑन मंडे, टाइम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ऑन द, इन द, ऑन किसी पर यानी ऊपर बैठा है, तब हमें वो, जैसे ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर किसी गिलास रखा हुआ है यानी कप रखा हुआ है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आपका एरर है, इन द रिफ्यूजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल एंड शी हैज टू स्टेप इन टू सेव मी। अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है। ऑप्शन नंबर ए में सम टाइम आई एक्ट लाइक ए फूल एंड शी हैज नो एरर, यानी कि ऑप्शन में इनटू सेव मी, जब भी प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद जो है नाउन जिरंड के फॉर्म में रहते हैं, जिरंड के फॉर्म में रहते हैं नाउन। जिरंड नाउन के भी काम करता है। प्रीपोजिशन के बाद जिरंड, एपोस्ट्रोफ एस जिसे कहते हैं, उसके बाद भी जिरंड का यूज किया जाता है, उसके बाद भी जिरंड का यूज किया जाता है। एपोस्ट्रोफ एस के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, डिटरमाइनर के बाद। तो इनटू के बाद यहाँ सेव नहीं, सेविंग होगा, सेविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर स्टॉर्म्स कैन इम्पैक्ट अर्थ डिवेलर्स इन सिग्निफिकेंटली वेज। अब इसमें हमें देखना है कि किस ऑप्शन में एरर है। इम्पैक्ट अर्थ डिवेलर्स, इम्पैक्ट इनसिग्निफिकेंटली वेज, सोलर स्टॉर्म्स कैन। तो इनसिग्निफिकेंटली वेज, वेज क्या है, नाउन। प्रीपोजिशन आए तो उसके बाद नाउन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन। नाउन जिरंड के काम भी करेगा और इन्फिनिटिव भी नाउन का 2+V1, जिरंड नाउन। तो सिग्निफिकेंटली वेज, एक वेज क्या है, नाउन है। जब नाउन आए तो उसके नाउन के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव। जैसे कल भी हम बता चुके हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। तो यहाँ वेज है तो वेज नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंटली यानी सिग्निफिकेंटली नहीं, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, एल वाई हटा दिया जाएगा। बी पार्ट में इधर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी इज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल द है, द किसी खास नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। डेफिनिट आर्टिकल किसी निश्चित होने का प्रमाण दर्शाता है। और ए
ए आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित के लिए। अनिश्चित के लिए आर्टिकल ए या एन के और सारे यूज हैं, वह हम एक आर्टिकल का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, उसी में बताया जाएगा। आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित के लिए, निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। तो द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द, तो अब हमें इसमें एरर फाइंड करना है। तो सी में द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया, द ऑफ जब भी आएगा तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, इसलिए द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया। ये हमें केस में पढ़ना है, केस में पढ़ना है ऑफ एपोस्ट्रोफी एस के बारे में, ऑफ या एस्ट्रोफी एस यानी केस में हमें पढ़ना है। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो हम लेकर जलाएंगे। तो द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया, द ब्रॉडर स्टोरी ऑफ इंडिया सही है। द टेलीकॉम ग्रोथ स्टोरी, ये भी सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। इम्पोर्टेंट, ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, इम्पोर्टेंट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कब किया जाता है, इसके बारे में भी हम आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे। जब तक हम कुछ बता देते हैं। आर्टिकल ए या एन का यूज कब किया जाएगा, ए का यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट के पहले, कॉन्सोनेंट के पहले, या इसका हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण में का खा गा आए, तब हमें आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। यदि एन का यूज करना हो तो उसके बाद वोवेल से लेटर स्टार्ट होना चाहिए, वोवेल, यानी वोवेल के पहले आर्टिकल ए, एन सॉरी, वोवेल के पहले आर्टिकल एन और कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए। तो या और उसके बाद भी इसका उच्चारण यदि का खगा से हो तो ए का यूज किया जाएगा, हिंदी उच्चारण। लेकिन इसका हिंदी उच्चारण भी आ से आ ए ये सब जब होगा हिंदी उच्चारण में, तब उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग। तो इम्पोर्टेंट, आई वोवेल भी है, वोवेल से स्टार्ट है, इसलिए एन का प्रयोग किया जाएगा, ए के स्थान पे एन का प्रयोग किया जाएगा। एरर आपका बी पार्ट में। डेली हम 5 क्वेश्चन एरर का लेकर एक सेट आते रहेंगे, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इससे मिलना ही मिलना है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।